जय हिंद फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए वीडियो की, जिसमें हम लोग जितनी समितियां या आयोग बने और जो हमारे इम्पोर्टेंट संस्थान हैं, साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हो गए या पत्रिकाएं हो गई या कुछ किताबें जो लोगों के द्वारा लिखी गई हैं इतिहास में, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक सेक्शन से एक एक क्वेश्चन बनता है। किस्मत अच्छी है तो 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं अच्छी तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे यहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले टॉपिक, जिसमें समिति और उनके कार्य के बारे में है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली समिति है नचिकेत मोर समिति। इसका कार्य क्या था? वित्तीय समावेशन एवं नए बैंक ढांचे की सिफारिश करना। ठीक है, तो कोई समिति या आयोग बनता है तो उसका कुछ ना कुछ कार्य होता है, किसी न किसी उद्देश्य से बनाई जाती है। तो उद्देश्य क्या था इसका? वित्तीय समावेशन कॉमा नए बैंक ढांचे की सिफारिश। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड है रघुराम राजन समिति, जो वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित थी। थर्ड है मालेगांव समिति, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। फोर्थ है प्रथम जो पहली एम नरसिंहम समिति आई थी, वो समिति वित्तीय क्षेत्र सुधार से संबंधित है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाली है वो बैंकिंग सुधार से है। दोनों में अंतर है। अगर पहली वाली पूछा जाएगा तो है वो वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधित, और दूसरी वाली है बैंकिंग सुधार से। ठीक है, याद रहेगा। 6 नंबर पे तारापोर समिति आई, जो संबंधित है भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर। ठीक है, नेक्स्ट। इतना ही स्टेटमेंट लिख के आएगा जिसमें मैचिंग करने को आएगा। अब मैचिंग करने के लिए ज्यादा ही आती है, जिसमें से अब क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि 4 ऑप्शन होंगे, चारों के सामने उनके बारे में दिया गया होगा, फिर पूछा जाएगा कि कितने इनमें से सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या चारों। क्योंकि ये यूपीएससी का पैटर्न है, इसी को फॉलो यूपीपीएससी वालों ने भी किया था पिछले साल, तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेखी समिति, जो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। 8वां है दत्त समिति, औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। ठीक है। 9 वाचु समिति, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। 10 पे है राजमन्नार समिति, काफी इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है। 12वां, अच्छा 11वां लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। 12वां चक्रवर्ती समिति, मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। 13th गॉडगिल बाग कस्तूरी रंगन समिति, पश्चिमी घाट से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा भी गया है। गोई पोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। डॉक्टर सी रंगराजन, ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। ठीक है। 16 पे है दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव सुधार से संबंधित है। 17वां सरकारिया आयोग, ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उनमें सरकारिया आयोग हो गया या पुंछी आयोग हो गया, उसके बारे में मैंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं अगर आपका मन हो। ठीक है। 18 पे बलवंत राय मेहता समिति, पंचायत से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी से संबंधित है। मीरा सेठ समिति, हथकरघा से। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्देश्य से संबंधित है। भंडारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित है। राजा चलैया समिति, कर सुधार। 24 पे आते हैं विजय केलकर समिति, कर सुधार। 25 गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता। ठीक है। 26 पे मल्होत्रा समिति है, बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। 27 डॉक्टर कीर्ति पारेख, जो पेट्रोलियम से संबंधित है। 28 पे है सच्चर समिति, यह है मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित है। ठीक है, तो इतनी समिति और आयोग बने, हालांकि बहुत है याद करने के लिए आपके पास। मैं लिखवाने के लिए 50 लिखवा दूं, 60 लिखवा दूं, 70 भी लिखवा सकता हूं, क्योंकि बहुत बने हैं। लेकिन ये जो है जो बार बार में रिपीट होते, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस में दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो इनमें से आपको लग रहा होगा कि बहुत से ऐसे होंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है केंद्रीय संस्थान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है
केंद्रीय संस्थान। देखिए केंद्रीय संस्थान का एक वीडियो मैंने बनाया है जो 3 से 4 मिनट का है, और ये भी, इन दोनों को अगर आप मिला के देख लोगे तो आपको सच बताएं, आपका कोई भी केंद्रीय संस्थान मिस नहीं होगा, जो भी आएगा वो आपका पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक उड़ीसा में है भाई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। और इसी का एक छोटा सा अगर बात कहें तो एक ऑफिस टाइप का है, या जैसे हम का ये मेन संस्थान है, इसी की ब्रांच है जो कहाँ है? मेरठ में है। ठीक है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है भाई हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मैसूर कर्नाटक में। 8वां है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव हरियाणा। 9वां है हमारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। 10वां है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र। 11वां है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। 12वां है राष्ट्रीय कृषि आर्थिक नीति एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। 13वां है राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून। 14वां है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा। 15वां है राष्ट्रीय अस्थि रूप विकलांग संस्थान कोलकाता। 16वां है अलियावरगंज राष्ट्रीय बाधिर संस्थान कहाँ है? मुंबई में। 17वां है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में, जिसको नीरी कहते हैं, NEERI नीरी। ठीक है, 18वां राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान देहरादून। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली। नेक्स्ट है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको लीगो कहते हैं, महाराष्ट्र में है, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर। और इज्जतनगर कहाँ है? बरेली में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। नेक्स्ट है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? झांसी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। नेक्स्ट है पौध संरक्षण संगरोध व भंडारण निदेशालय फरीदाबाद। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। नेक्स्ट है गेहूं अनुसंधान संस्थान निदेशालय, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ पे है? करनाल में। फिर आता है दाल अनुसंधान निदेशालय DPR, ये है कानपुर में। और IIPR भी कानपुर में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये भी कहाँ है? कानपुर में है। और इसका निदेशालय भी कहाँ है? कानपुर में। नेक्स्ट है चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ राइस रिसर्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौवहन संस्थान कहाँ? पटना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली। नेक्स्ट है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची। नेक्स्ट अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। ये दोनों पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। नेक्स्ट केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, ठीक है, बताना ही कहाँ पे है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान बनारस, ये भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? मेरठ में। तो इतने आपके क्या होते हैं, ये है शोध संस्थान है। और एक वीडियो है उसको आप देख लेंगे, 3 मिनट की और है, उसमें मैक्सिमम इसी के हैं, यही हैं, उनमें 2-4
अलग है, वो भी आपको एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, जो नए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है समाचार पत्र पुस्तक। ठीक है, या तो समाचार जो पत्र थे या पुस्तकें वगैरह लिखी गई और उनके संपादक और लेखक। ठीक है, अगर पुस्तक हैं तो उनके लेखक होंगे, अगर समाचार पत्र वगैरह उनको संपादक बोला जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। द लीडर, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ से मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी थी, तो इसको ऐसे सुधार लेंगे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है भाई, तो द लीडर मदन मोहन मालवीय। दूसरा है हमारा बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड, जुगल किशोर। नेक्स्ट है जस्टिस, टी.एम. नायर। नेक्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया, किसने लिखा, दादा भाई नौरोजी। सुधारक कौन है, सुधारक पत्रिका थी जिसके लेखक कौन है, ये संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया तथा नव जीवन, ये सब किसके हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा संपादन किया गया इनका। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू इंडिया कॉमन हिल एनिवेशेंट। नेक्स्ट वंदे मातरम, जो उर्दू में है। ठीक है, किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट कौमी आवाज और दी नेशनल हेराल्ड, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, प्राइज ऑफ पार्टीशंस, दो, ठीक है, पुस्तकें हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, रफीक जकारिया जी के द्वारा। नेक्स्ट द फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण बोहरा। ठीक है, नेक्स्ट द रूट ऑफ एशियंट इंडिया, W.A. फेयर सर्विस, ये पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, V.D. सावरकर, ये भी पूछा गया है। अवध इन रिवॉल्ट, रुद्रांशु मुखर्जी, रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें आका डंडा भी होगा। नेक्स्ट है 18वां पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी। ठीक है, नेक्स्ट मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, भगत सिंह। नेक्स्ट एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, भगत सिंह। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, ये कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास की पुस्तक है, ये कई बार पूछी गई है। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट है द सिपाही म्यूटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। ठीक है, देखिए ये जो लिखा हुआ है, भाषा जो होगी वो क्या होगी, इंग्लिश होगी, और लिपि जो क्या होगी वो देवनागरी होगी। कहीं ना कहीं पे इसी तरह से आपको लिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी इसी तरह दे रखे होते हैं पेपर में। नेक्स्ट है एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, अंबेडकर। नेक्स्ट द गिल्ट मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशंस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। तो इतनी जो पुस्तकें हैं और समाचार पत्र जिनके संपादक वगैरह आप लोग देख लेंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और जिससे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।